हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डिस्काउंट का पार्ट सेकंड है, यानी प्रॉफिट और लॉस की ये लगभग छठी वीडियो है और इसे आप सिस्टमेटिक वे में देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं छूटेगा। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं पहले बेसिक कंसेप्ट पर बात करता हूं, उसके बाद में मैं शॉर्टकट की तरफ आता हूं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए मैं आज पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूं। क्वेश्चन जैसे कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत शानदार है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% बढ़ाया जाता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो बताओ विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। अरे बहुत आसान है, जब 10% बढ़ाया जा रहा है और 10% की छूट दी जा रही है तो 1% का लॉस होगा, यानी जो लॉस होता है वो x²/100% का होगा। आप सीधे सीधे बिना कुछ किए कह सकते हो कि लॉस इक्वल टू कितना हो गया, 1%। ठीक है, ये आप कह सकते हो, बट मेरा टारगेट रहता है कि आपको बिल्कुल एक एक बात कंसेप्ट से बताई जाए। देखो, जब हम कॉस्ट प्राइस बढ़ा के मार्केट प्राइस प्राप्त करते हैं ना, और उसके बाद हम डिस्काउंट देते हैं, इसका मतलब हम सक्सेसिव प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और सक्सेसिव में A+B वाला फॉर्मूला लग जाता है। बात क्लियर हुई? तो अभी हम देखेंगे कि सक्सेसिव चेंज वाला जो है, ठीक है, वो कितना है। आप उसे लगाएंगे A+ के B+ के AB/100। याद रखिए कि जहां वैल्यू घट रही है वहां पर आप माइनस का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, दूसरा मैं आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगा, आप इसमें पुट कर दें। देखो, 10% बढ़ा तो 10 हो गया, घटा तो माइनस के 10 हो गया। अब प्लस लगा लो, एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, घटने को माइनस के साथ ले लो तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 2 जीरो क्या, यहाँ से मल्टीप्लाई से कैंसिल। ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, और कुछ बचा नहीं है, 1 बचा है, 1%। -1 का मतलब क्या है, 1% लॉस। तो ये तो है आपका क्वेश्चन का बेसिक तरीका और पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चंस करता चलेगा मैं वैसे वैसे बताता चलूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो लॉस परसेंट होता है या प्रॉफिट परसेंट होता है वो CP पर कैलकुलेट होता है, जबकि डिस्काउंट जो ऑपरेट होता है वो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर ऑपरेट होता है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के पश्चात 12% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये एकदम बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं और बहुत छोटे होते हैं। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के साथ डिस्काउंट दे रखा हो तब आपको हमेशा CP से MP का रेशियो निकालना होता है। ये इसकी शॉर्ट एंड बेस्ट ट्रिक होगी, मैं उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। CP से MP का रेशियो आप निकालेंगे, शॉर्टकट में आप क्या करोगे, 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट आपका CP हो जाएगा और 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, या और 100 माइनस के लॉस परसेंट आपका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। ये CP से MP का रेशियो बनेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक रहेगी आपकी एग्जाम के दौरान। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक के माध्यम से ही निकल के आई हैं। आप एक बार सॉल्व करेंगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट कमाता है 12% और डिस्काउंट देता है 10%, तो भाई CP से MP का रेशियो ही मुझे मिलेगा और वही मेरे से पूछ रहा है। डिस्काउंट 10% दे रहा है तो 90 हो गया, 100 माइनस के 10 किया तो 90 हो गया, और 12% का प्रॉफिट दे रहा है तो यहाँ पे आप 112% हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने क्या किया है, आसान भाषा में कहूँ तो 100 माइनस के 10 जो परसेंट डिस्काउंट का था वो घटाया है, और 100 प्लस के जो प्रॉफिट दे रखा था और वो कितना था, 12%, वो आपके सामने लिखा है। जब आप इसे सॉल्व करते हो, अच्छा आपसे यही रेशियो की बात कर रहा है ना, तो रेशियो में आप देखोगे कि 2 से ये 45 टाइम्स चला जाएगा और 2 से ये 56 टाइम्स, और यही आपका ऑप्शन दे रखा है D। इतना सा है ये आंसर। और एक बात ये मान के चलिएगा कि जब भी आप CP और MP मान लें तो उसे उस समय के लिए फिक्स कर लें और फिर यूनिटरी मेथड से हम कंपैरिजन करके आगे के आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलो हटा देता हूँ भाई, जब क्लियर हो गई है तो। अच्छा, इसके बाद में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
एक स्कूटर की विज्ञप्ति पर 10% की छूट देने के बावजूद 20% लाभ कमाता है। भाई सिंपल सी बात है, जब छूट की बात करें और लाभ या हानि की बात करें तो सीपी से एमपी का रेशियो बना लो आसान भाषा में। तो जब मैं सीपी से एमपी का रेशियो बनाऊंगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, तब आपसे वो कह रहा है 10% की छूट देने के बावजूद। 10% की छूट मतलब 100 माइनस के 10% आपकी छूट हो गई और 100 प्लस के 20% आपका प्रॉफिट हो गया। तो यानी जो रेशियो आया 90 से 120 का आ गया सीपी से एमपी का। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 3:4। अब आसान भाषा में मैं आपसे कहूँ, यहाँ आपसे प्रॉफिट का डिफरेंस यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है, 7500 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी आपको कैलकुलेशन करनी हो तो इस रेशियो में कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ऐसा चेंज कर लें जाकि जिससे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो। तो अब आप देखोगे कि इसमें आपने 2 जीरो बढ़ा दी और इसमें 2 जीरो बढ़ा दी, तो 300 और 400 मान लिया। माना कि अगर उसका सीपी 300 है तो एमपी कितना हो जाएगा 400। अब वो आपसे कह रहा है कि उसे 7500 रुपये का लाभ होता है। भाई आपको पता है कि सीपी पर 20% का वो लाभ की बात कर रहा है और सीपी पर 20% कितना हो जाएगा, जब आप देखोगे तो 20 या 60 रुपये का लाभ हो जाएगा अगर सीपी मैंने 300 मान रखा है तो, ठीक है। और वहाँ क्वेश्चन में बता रहा है कि वो 60 रुपये के लाभ की बात नहीं है। अब मैंने 120% क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं एसपी भी निकालूंगा तो सीपी और एसपी का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होगा। तो मैं ये काम क्यों करूं, मैं सीधे सीधे वो काम करूं जिसकी मुझे ज़रूरत है, और मुझे ज़रूरत है प्रॉफिट की। तो ये प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। या तो आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हो या आप फिर एसपी निकालोगे यहाँ से डिस्काउंट, इस पर डिस्काउंट दे करके, ठीक है। सीपी हो गया, इस पर 20% का प्रॉफिट हो गया, ये आ गया 60 रुपये, ये बराबर है 7500 के। तो इसी को आप 7500 के बराबर रख दो। एक यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी 7500/60। आपसे पूछ रहा है तो स्कूटर का विज्ञप्ति मूल्य क्या है, सॉरी अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है। आपको पता है एक यूनिट की वैल्यू ये आ गई। अगर आप 300 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको सीपी मिल जाएगा, और आप इसमें 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको विज्ञप्ति मूल्य यानी एमपी मिल जाएगा। तो आपसे एमपी पूछ रहा है, एमपी क्या हो जाएगा। अब एक यूनिट की वैल्यू में आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7500 60 × 400, ठीक है। अब आप देखोगे कि 1 0 से तो 1 0 कट गया, और 2 से ये 200 बार, और 2 से ये 3 बार, और 3 से ये 25 बार, ठीक है। तो 25 दूनी 50, 50,000 उसका 50,000 उसका विज्ञप्ति मूल्य आ गया। यही आपका आंसर है, ठीक है। और अगर आपसे सीपी की बात करता तो यहाँ 400 की बजाय 300 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि मैंने सीपी 300 माना था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन है तो सीजीएल लेवल का, लेकिन मेरे सामने आ गया तो फिर मैंने आपको करा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने भी आए तो कर सकते हो। आप सीपी से एमपी का रेशियो बनाएं और आसानी से इन्हें कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा जब भी आपको प्रॉफिट और डिफरेंस उसकी बात देता है तो आप इसी तरीके से इन्हें कर पाएंगे। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन को घुमा रहा है। एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उन वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे ताकि उसे 19% का लाभ हो। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि डिस्काउंट और प्रॉफिट दे रखा हो तो सीपी से एमपी का रेशियो निकलता है और आसानी से निकाल सकते हो आप। तो वही आपको यहाँ क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, लेकिन आपको ये जो स्टेप है ये नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन कह रहा है 15% की छूट, तो ये मतलब 100 माइनस के 15 करोगे तो 85 पर आ गया, और 19% का प्रॉफिट लाभ हो तो ये 100 प्लस 19 की बात कर रहा है। तो अब आप इसे करोगे तो 119, ठीक है। जब आप इन्हें रेशियो निकालोगे तो 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 5:7 आपका सीपी से एमपी का रेशियो बन जाएगा। अब देखो वो ये पूछ रहा है कि सीपी 5 रुपये है, और ऐसा अगर मैं करता हूं, समझना 15% का डिस्काउंट देके 19% में लाभ कमाता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसी स्थिति के लिए मुझे सीपी पर
यानी सीपी 5 रुपये होगा और एमपी मेरा 7 रुपये होगा। तो मैंने कितना इंक्रीज़ किया, आपका होगा कि 2 रुपये इंक्रीज़ किया है 5 पे इंटू 100%। आंसर कितना आ गया 40% का। ठीक है, आपको 40% ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। आपसे कह रहा है कि 15% का आपने डिस्काउंट दिया तो 85 आपका सीपी आ गया और 19% का लाभ कमाया तो 119 आपका एमपी आ गया। यानी 85 और 119 आपके सीपी और एमपी का रेशियो हो गया। इसे सिंप्लीफाई किया तो 5:7 बन गया। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि 15% की छूट देने के बाद में अगर आप 19% लाभ कमाना चाहते हो तो सीपी से एमपी का रेशियो 5:7 बनेगा। अब वो आपसे कह रहा है कि सीपी को कितने प्रतिशत बढ़ा करके लिखा जाए, यानी एमपी जो है वो सीपी से कितना परसेंट अधिक है। तो आप देखोगे कि एमपी सीपी से 2 रुपये अधिक है आउट ऑफ 5 इंटू 100% किया तो 40% आप इंक्रीज कर देंगे ज़्यादा। क्वेश्चन वही है, बस थ्योरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है एक पंखे पर 150 रुपये मूल्य अंकित किया गया है, 20% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है एनटीपीसी में, क्योंकि ये सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके के आसान से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो देखो एक पंखे पर 150 रुपये का मूल्य अंकित है और उस पर 20% की छूट दी गई है तो 80% में उसे बेच दिया होगा तो उसका जो एसपी होगा वो कितना आ जाएगा 120 रुपये आएगा। ये है आपके क्वेश्चन का लेवल जो एग्जाम में पूछेगा आपसे एक्चुअल में। ठीक है, अभी आगे कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये है, यदि 10% की छूट देने पर 12.5% का लाभ होता है। समझना ध्यान से, 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। अब यहाँ बहुत आसान है कि सीपी लिखोगे और एमपी लिखोगे। सीपी से एमपी का रेशियो जब हमेशा से बनाते आ रहे हो वही करोगे आप। 10% की छूट तो ये तो हो गया 90%, और 90% का मतलब है 90/100 कर दो, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आगे वाली वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। और इसके बाद में 12.5% का लाभ होता है उसे। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, यानी 8 का ये 9/8 यहाँ पे हो जाएगा। ये घटा के लिख दी, वो बढ़ा के लिख दी। ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखोगे कि 8 का इधर मल्टीप्लाई करोगे, 9 से 9 कैंसिल, तो 8 से 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंप्लीफाई कर लो इस रेशियो को, तो ये आपका सीपी से एमपी का रेशियो बन गया। अब आप देखोगे कि सीपी आपका 800 रुपये दे रखा है, तो यानी यहाँ आपने 2 जीरो चिपकाई हैं तो एमपी कितना हो जाएगा, यहाँ भी आप 2 जीरो चिपका दो, एक ऑलरेडी है 1000 रुपये उसका एमपी हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसे हटा देता हूं क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य पर कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए कि 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ हो। भाई सीपी से एमपी आप लिख लो, 10% की छूट दी तो 90 और 8% का प्रॉफिट हुआ तो 108। ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हो कि अगर 10% की छूट दे करके 8% आप लाभ कमाना चाहते हो तो सीपी से जो एमपी का रेशियो होगा वो 90 से 108 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सीधी सी बात है। 18 रुपये आपने बढ़ाए हैं 90 पे और इंटू 100%, 18 पंजे 90, 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20%, तो उसे 20% बढ़ा के लिखना होगा। अब देखो नेक्स्ट और छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ऐसे ही जो एग्जाम में आते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 रुपये है, मार्क प्राइस दे रखा है 975 रुपये, उसे 897 रुपये में बेचा जाता है।
ये आपको एसपी दे रखा है। तो भाई सिंपल सी बात है, तो देखो डिस्काउंट कितने परसेंट का आ गया, 15 में से 7 गया तो 8 आ गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 7। ठीक है, तो 78 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा आपको कितने पे, 975 रुपये पे इंटू 100%। अब आप देखोगे कि 13 छिक्के 78 और 13 से काटोगे तो 13 पंजे 65, 13 छिक्के 13 सत्ते 91, 6 तो 13 पंजे 65। और अब आप देखोगे तो 25 से ये 4 और 3 से ये 2 और 8% का आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आपको देखा कि आपने इसमें कुछ है नहीं, एक छोटी सी वैल्यू आपको दे दी है, बस उसी को कैलकुलेट करा रहा है और आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि डिस्काउंट एमपी पर कैलकुलेट होता है, इस वजह से मैंने उस पर कैलकुलेट कर लिया है। चलिए भाई आगे हटा देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपका सक्सेसिव का है, 10%, 20% टू 25% की जो छूट है इक्विवेलेंट क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में मैंने बताया था एमपी से आपको क्या बनाना है, एमपी से एसपी बनाना है। जब 10% की छूट है वो 1/10 यानी 10 का 9 हो जाएगा। एक है 25% की छूट और इसका मतलब है 1/4, तो 4 का 3 हो जाएगा। और एक छूट और है जो 20% की है, बीच में दे रखी है, उसे कहीं भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/5, तो यानी 5 का घट के कितना हो जाएगा 4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब आप देखोगे कि 50 और 9 × 27, 100 कर देते हो इसे तो कितना हो जाएगा 54, यानी 46% का डिस्काउंट आपका आ जाएगा। 27 दूनी 54, 54 हो गया, तो 46% का आपका डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। यही आपसे कहना चाह रहा है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपके बारे में पूछ रहा है, तो कितना हो गया 46%। चलिए, तो ये बात आपकी समझ में आ ही गई होगी, इसे हटा देता हूं फिर मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है आगे। एक किताब का अंकित मूल्य 100 रुपये है, एक डीलर 3 ऐसी ही किताबों को 274 रुपये 50 पैसे में बेचता है, तो प्रतिशत छूट बताइए। भाई एक बुक की जो कीमत है वो कितनी है 100 रुपये, 3 बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 300। ये क्या है हमारा मार्क प्राइस ना। अब वो एसपी कितना बता रहा है, 3 बुकों का एसपी, एक का तो बोला ही नहीं है, वो तीनों का कह रहा है 274 रुपये 50 पैसे। तो अब आप देखोगे कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 25 रुपये और 50 पैसे का आउट ऑफ 300 इंटू 100%। ठीक है, तो भाई 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 को इसको तो हटा ही दो। अब 3 से आप भाग दे दो, 3 8 24, 1 3 पंजे 15, 8.5% का आपका डिस्काउंट आ गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो वही 20% और 10% की क्रमिक छूट के बारे में बात कर रहा है, तो आप इसका A+B लगा के आसानी से कर सकते हो। चलो बता देता हूँ। जब 2 दे रखा है 20% और 10%, तो देखो जब आपको डिस्काउंट ही निकालना हो तो A+ के B माइनस के AB/100 करके निकाल सकते हो। तो एक 10% का, एक 20% का, माइनस के 10 × 20/100 करोगे तो 30 में से 2 गया तो 28% का डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान था ये। अब आप में से ये कहोगे कि सर ये यहाँ माइनस क्यों लिया है। कोई बात नहीं, आप प्लस भी ले लो। इसे अगर आप A+ के B+ के AB/100 लेते हो तब भी आपको पता है क्या मिलेगा। देखो माइनस का 10, फिर आप साइन वाइज लोगे, माइनस का 20 और माइनस का 10 माइनस का 20/100। ठीक है, तो देखो ये तो माइनस का 30 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 28%। अब माइनस क्या कर रहा है, माइनस बता रहा है कि वो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, घट रही है। इसका मतलब क्या है, 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसका विक्रय कीमत 255 हो जाती है। भाई 15% की छूट दे दी तो 85% की कीमत बची, और यही तो एसपी बनाना आपका। एमपी तो 100% होता है, अब 15% की छूट दे दी
तो ये कितने के बराबर बता रहा है आपको, ये 255 के बराबर बता रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एमपी क्या होगा। एमपी अपने आप में 100% होता है, यानी आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। ये क्या होगी, ये आपसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो दे रखा होता है उससे भाग करो और जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। 17 पंजे 85 और 17 से अगर आप इसे करोगे तो 17 एकम ये तो 17 से एक बार चला गया और 17 पंजे 85, 5 से 3 बार चला गया, तो आपका एमपी आ गया 300 रुपये। ठीक है जी। तो इस तरीके के ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके सामने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहा है कि एक सीडी का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इसे 225 रुपये में बेच दिया जाता है, तो छूट की दर क्या है। अब भाई आप एक बात देखो कि एमपी आपको दे रखा है 250 रुपये, एसपी दे रखा है आपको 225 रुपये, तो जो डिस्काउंट हो गया वो कितना हो गया 25 रुपये का, कितने पर, एमपी पर। तो जो डिस्काउंट परसेंट जो आएगा 25 रुपये का डिस्काउंट है 250 पे इंटू 100%, तो सिंपल सी बात है 10% का डिस्काउंट आ गया। ठीक है जी। तो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं जिन्हें आप आसानी से कर पा सकते हो। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए खैर, थैंक यू।